बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज फिर अदालतें खुल गई। आज फिर अचानक से वो फैसला सामने आ गया जिसको रोकने की कई सियासी जमातें तैयारी कर रही थी। आज इलेक्शन शेड्यूल का सबको इंतजार था। मगरिब तक इलेक्शन शेड्यूल ना आया, लेकिन गर्मा गर्म दिन शुरू हो गया जब पता चला कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की मुलाकात भी हो गई है चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस साहिबान से। दरखास्त तैयार हो गई, दरखास्त तैयार हो गए, फाइल हो गई, पिटीशन तैयार करके फाइल कर दी गई, सारा कुछ हो गया, अदालतें खुल गई, फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन सवाल यह पैदा हो रहा था कि वो कौन थे, वो कौन से लोग थे, वो कौन था जो चाहता था कि हर सूरत में इलेक्शन डिले हो। इलेक्शन डिले के हवाले से जिन लोगों ने एप्लीकेशनें दी थी इलेक्शन कमीशन को, जिन लोगों ने दरखास्तें दी थी इलेक्शन कमीशन में, जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अंदर यह कहा था कि जनाब हम फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं चाहते, वो कौन थे? वो किस सूबे का गवर्नर था जिसने कहा था कि मौसम और सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं, इलेक्शन नहीं अभी चाहिए? वो कौन है जिसने कहा दो सूबों में इलेक्शन कैंपेन का माहौल नहीं है? तो आप समझ सकते हैं कि अब किन किन की सीनों पे छुरियां चली, किन किन के गर्दनों पे ये सब कुछ हुआ। तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि कप्तान की एक पिटीशन ने, जिस पिटीशन के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग सेशन रोकना पड़ा, वो पिटीशन दरअसल कप्तान ने ऐसी की थी कि जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ, यानी इलेक्शन से भागने के सारे मौके जाया करवाने के लिए ये एक प्लानिंग के तहत के मुनसिफाना इलेक्शन हो, इलेक्शन से भागने के मौके खत्म हो, इलेक्शन के हवाले से जो एक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन लेट हो जाएंगे, जो बड़े अहम अफराद कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाए। यानी एक कप्तान ने एक बॉल से 13 खिलाड़ियों को आउट भी कर दिया, एक नई हलचल भी मचा दी और अपने मकसद में कामयाबी भी हासिल कर ली। अब इलेक्शन हर सूरत हो रहे हैं। अब इलेक्शन को रोका गया तो इम्तिहान होगा सुप्रीम कोर्ट का। इलेक्शन शेड्यूल के बाद किसी वक्त भी किसी भी मामले पे रोका गया तो आईनी बहरान पैदा होगा। और अगर इलेक्शन होते हैं जो 100% होंगे तो फिर उन इलेक्शंस में जमीनी हकायक के मुताबिक कई बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन से आउट होंगी। ये मैं आपको खबर नहीं दे रहा, आपको हकायक बता रहा हूं। हकायक के मुताबिक कई बड़ी सियासी जमातें आउट होंगी और जब ये सियासी जमातें आउट होंगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर हालात किस तरफ जाएंगे। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह खबर है कि बड़े ही अहम तरीन अफराद ये फैसला कर रहे थे कि किसी तरीके से इलेक्शन को डिले किया जाए। अहम तरीन अफराद में से मैं सरकारी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सियासी जमातों के, जिन्होंने बाकायदा अनाउंस किया था। सरकारी में फिर गवर्नर साहब भी आ जाते हैं, सरकारी में फिर कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जिनके कहने में कुछ लोगों ने लिख कर दिया था, यानी कुछ हैप्टाबास इधर उधर से लिख के आए थे, लेकिन वो सब के सब मामला खत्म हो गए, सब के सब नाकाम हो गए। उस नाकामी के बाद अब इलेक्शन का मैदान सच गया है। अब इलेक्शन के मैदान में कौन जीतता है, कौन हारता है, किसने कहां पर क्या करना है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। आपको खबर देता चलो, इलेक्शन का मामला तो क्लियर हो गया, अदालतें खुल गईं,
पिटीशनें लग गई, फैसले हो गए, सारा कुछ आपके सामने है। अब असल मामला जो जाने वाला है, मैदान सच गया है। अब इस मैदान में किसने जीतना है, किसने हारना है। 3 बड़ी सियासी नई जमातें तो फारिग हो गई, 2 पुरानी सियासी जमातें भी फारिग हैं। एक का तल्लक सिंध से है, यानी कराची से, और एक का तल्लक KPK से है, यह भी गई। अब मुकाबला 3 सियासी जमातों के दरमियान होगा। इन तीनों सियासी जमातों में से किसी एक सियासी जमात ने मैदान मारना है। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन तीनों में से एक सियासी जमात मैदान मारेगी। और इलेक्शन शेड्यूल के बाद जलसे जुलूसों से भी नहीं रोका जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल के बाद बहुत सी चीज़ों से रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कानून जो कहता है उस पर अमल तो करना पड़ेगा। अगली खबर यह है कि कप्तान के दोनों बेटे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के लिए किसी वक्त भी आ सकते हैं। जब इलेक्शन अरूज पे होगा तो उनके दोनों बेटे किसी वक्त भी आकर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। एक तरफ तो वो पिटीशन कर रहे हैं, एक तरफ वो इलेक्शन कैंपेन में इसलिए आ रहे हैं ताकि वो अपने उस बयानियों को जो उनके वालिद का बयानी है उसे आगे लेकर जा सके। तीसरा मैं आपको खबर दे दूं, खबर यह है कि बहुत से लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। नींदें इस तरह हराम हो चुकी हैं कि कप्तान ने अपने कुछ अहम तरीन अफराद को हिदायत जारी कर दी है कि शेर अफजल मुरव्वत के बाद किसने किस जगह पर किस तरह जलसा करना है। अब अगर मजीद किसी वकला को पकड़ा जाता है जिसकी लिस्ट तैयार है तो मामला किसी और तरफ जाएगा। अब इलेक्शन का मैदान और इलेक्शन के खिलाड़ी सब खुलकर सामने आ गए हैं। एक खबर मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह है कि अब भी कई जमातें कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आ भी जाए, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि किसी तरीके से इलेक्शन लेट हो, किसी तरीके से इलेक्शन ना करवाया जाए, किसी तरीके से इलेक्शन को रोका जाए, किसी तरीके से इलेक्शन के रास्ते में रुकावट कायम की जाए और किसी तरीके से ऐसा मामला हो कि इलेक्शन हो ही ना। क्या वाकई इलेक्शन नहीं होगा? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इलेक्शन होगा, हर सूरत में होगा। जिस जमात को ये माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए इलेक्शन 2 साल बाद भी करा ले तो वो इलेक्शन जीतेगी, और जो आज इलेक्शन से डर रहे हैं 2 साल बाद भी उनका यही हाल होगा। मजीद क्या होने जा रहा है इंतजार कीजिए। अगले वीडियो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।